जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे। तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। आपको मालूम होगा कि असम में इलेक्शन होने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब के सब अपने जो है वर्चस्व को बचाने के लिए या फिर कहें कि अपने पावर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। असम में आज इमरान प्रतापगढ़ी और उनके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इस तरह के जो है तमाम के तमाम सारे लोग पहुंचे थे। लगभग जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, वो सब के सब जो है मंच साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। या फिर ये कहें कि बीजेपी कांग्रेस की टांग खींच रही है, कांग्रेस बीजेपी की टांग खींच रही है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस दिन हेमंत बिश्व शर्मा कुर्सी से हटे, उसके दूसरे दिन कांग्रेस के शेर उनको जेल पहुंचाने का काम करेंगे। और फिर पलट करके हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि राहुल गांधी पागल हो गए, राहुल गांधी पागल हो चुके हैं, वो हमको जेल भेजेंगे। इस तरह से जो है कभी वो उनको घेर रहे हैं, कभी उनको घेर रहे हैं। देखो, वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा, चलेगा। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तो भी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। लेकिन इस दौरान बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, असदुद्दीन अवैसी पहुंचे थे, उनके जो है उनके साथ मंच साझा किया, लोगों से अपील की, इलेक्शन के वोट देने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत कराने के लिए बदरुद्दीन अजमल साहब उनको बुलाए, मंच साझा किया। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट चाहते हैं और फिर जो है साथ में रहना भी चाहते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, वो बदरुद्दीन अजमल साहब को एक लेटर जारी करते हैं, एक लेटर भेजते हैं कि आज हमें जो है इसका जवाब दीजिए। वो भी किस बात के लिए? इस बात के लिए कि आपने असदुद्दीन अवैसी, उनका नाम नहीं लिया गया है इस लेटर में और उनके बारे में लिखा भी नहीं गया है। बस सिर्फ उस लेटर में ये लिखा है कि आपने ऐसे लोगों के साथ मंच क्यों साझा किया जो है एक कौम की बात करता हो, फिरका वारियत की बात करता हो। चलो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर असदुद्दीन अवैसी फिरका वारियत की बात करते हैं या कोई दूसरा करता है तो उसके साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मौलाना महमूद मदनी, जो इन्हीं की गलती की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ही जो अच्छा बोलते हैं, उनके अंदर हुनर दिया है ऊपर वाले ने, बोलने का हुनर है, लोगों से बात करने का हुनर है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि जब सब अपना अपना ही देख रहे हैं, अपनी अपनी कौम को ही साथ में लेकर के चल रहे हैं। या फिर ये भी सोच लीजिए कि अगर किसी भी मुसलमान के साथ बदसलूकी होती है, या किसी का घर तोड़ा जाता है, या किसी को जो है बेघर कर दिया जाता है, या किसी मस्जिद को ढा दिया जाता है, या किसी मदरसे पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कभी आपने सुना कि मौलाना महमूद मदनी आगे आए हों, मंच साझा किया हो, लोगों से इस बारे में बात की हो कि आपने जो है ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, या फिर क्यों कर रहे हो? कभी नहीं बात की। और अगर जो बात कर रहा है, अगर मान लीजिए मसलन
मिसाल के तौर पे अगर असदुद्दीन अवैसी इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और सदन में जा करके मुसलमानों का एक पक्ष ले करके अगर सरकार से सवाल करते हैं, तो फिरका वारियत वाली बात कहाँ से आ गई? या फिर ये कहें कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वर्चस्व खत्म हो रहा है और ख़त्म हो चुका है। हमें नहीं लगता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानती भी होगी, उनका नाम भी सुना होगा कभी। है बहुत बड़ी जमात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लेकिन जो अभी 10 से 12 साल के लौंडे हैं या जो भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनसे किसी को भी बुला करके पूछ लीजिए कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जानते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन कौन है या मौलाना महमूद मदनी कौन है, इनको जानते हो आप? तो वो कभी ये नहीं कह पाएगा कि हाँ मैं जानता हूँ, ये हैं, ये हैं। लेकिन आप किसी भी 6-7 साल 8 साल के बच्चे को अगर बुला करके पूछ लीजिए कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम की पार्टी को जानते हैं, आप असदुद्दीन अवैसी को जानते हैं, तो वो यही कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ, MIM जिंदाबाद। वो किसी जो है किसी के तलवे चाट करके नहीं कमाई है इज्जत, किसी के पीछे घूम करके किसी के लिए दरी बिछा करके इज्जत नहीं कमाई है। वो इज्जत कमाई है तो अपने बेबाक जबान से, अपने बेबाक आवाज से कमाई। अगर और ये भी कह रहे हैं मतलब ईश्वर शर्मा कि अगर जो है मियाँ जिंदाबाद असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं मियाँ जिंदाबाद, तो मैं आसामिया जिंदाबाद बोलूंगा। वो भी जो है मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। आसामिया जिंदाबाद और मियाँ जिंदाबाद में बहुत फर्क है। वही वाला सवाल आता है कि असदुद्दीन अवैसी ने अगर ये कह दिया होता कि आसामिया जिंदाबाद, तो ये सवाल नहीं उठता। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये खुलासा किया कि जो उनकी बीवी हैं हेमंता बिश्व शर्मा की, उनके पास 3 पासपोर्ट, मिस्र का है और दुबई का है और कहीं एक किसी कंट्री का और है। इस चीज को लेकर के हेमंता जो है वो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ हमेशा वो रहे हैं, हमेशा मुसलमानों को जो है घेरते रहे हैं, हमेशा यहाँ तक कि या इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला मुसलमान ऑटो चलाने वाला हो, अगर वो कहे कि 5 रुपए किराया हो रहा है तो उसको 4 रुपए दीजिए, आर्थिक रूप से उसको जो है कमजोर कीजिए। अगर वो कहे कि 10 रुपए हो रहा है तो 8 रुपए दीजिए। तो इस तरह के जो है उनकी मानसिकता है, वो बहरहाल उनका चल रहा है, तो जब तक चल रहा है चलने दीजिए, क्या करना है। बहरहाल हम इन्हीं सारी बातों पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। धन्यवाद।